मेरी दादी और नानी हमेशा बोलती थी कि बच्चों के सामने बनाने से हिस्से खराब हो जाते हैं। तो आज यही देखते हैं कि होते हैं कि नहीं। तो राधे-राधे सभी को। मैं आती हूँ किचन में खाना बनाने के बाद। तीज त्योहार होता है तो किचन तो सबसे ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो खाना मैंने बना लिया था। फिर मैंने बालकनी में आके चावल खोले थे हिस्से बनाने के लिए, जो मैंने 2 घंटे पहले दुपट्टे में बाँध के लटका दिए थे, और वो आके थोड़ा-थोड़ा उसका पानी सूख गया था। फिर मैंने मिक्सी में उसको पीसा। मैं मिक्सी को बालकनी में उठा के लाई थी क्योंकि लड्डू अंदर सोया हुआ था। वो मिक्सी की आवाज़ से जग जाता है बहुत जल्दी, थोड़ा-सा एक बर्तन भी गिरे ना तो भी वो जग जाता है। उसकी नींद इतनी कच्ची है कि फटाक से जग जाता है वो। तो मैं फटाफट से मिक्सी को ले आई थी बालकनी में उठा के, मिक्सी ज़मीन पर सेट नहीं हो रही थी, तो मैंने उसको कुर्सी पे उठा के रखा और फटाफट से मैंने सारे चावलों को उसमें डाल के अच्छे से पीस लिए थे। अभी तो बहुत सुविधा हो गई है कि हम मिक्सी से पीस लेते हैं, लेकिन मेरी मम्मी हमेशा खल्लड़ बोलते हैं जिसको, उससे ही हमेशा कूटती थी इसको। तो उसमें बहुत टाइम लगता था, लेकिन आज के ज़माने में तो हम लोग मिक्सी से पीस लेते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैं पीस के किचन में ले आई थी, इसका अच्छा-सा पेस्ट बना लिया था मैंने, पाउडर बना लिया था आटा इसका। आटा बनाने के बाद सबसे ज़रूरी होता है इसमें मेज़रमेंट। तो मैंने इस कप से 4 कप चावल लिए थे, उसके 2 कप मैं इसमें बूरा डालूँगी। अगर आप मेज़रमेंट इसका सही रखोगे ना तो इससे कभी खराब नहीं होंगे। इसको अच्छे से मसल-मसल के बूरा और चावल को दोनों को मैंने अच्छे से मसल लिया था। बार-बार ये चूड़ियाँ नड़ रही थी बीच में, तो मैंने इनको निकाल दिया था, साइड में रख दिया था चूड़ी निकाल के। मावा मैंने 1 दिन पहले ही बना के रखा था, तो इसमें मैंने आधा मावा इसके लिए डाल लिया था और आधा मैंने गुजिया के लिए बचा लिया था, क्योंकि मुझे आज गुजिया भी बनानी है। और तो मैंने आधा मावा इसमें डाल लिया था। मैंने गाय के दूध का मैंने मावा बनाया था, तो मैंने आधा मावा इसमें डाल के इसको अच्छे से मसल-मसल के आप अच्छे से इसको मसल लोगे ना तो बहुत अच्छे हिस्से बनते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से आटे की तरह मैंने मसल लिया था। काफ़ी अच्छा इसका बैटर बन गया था। फिर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला था, क्योंकि और इसको ना आप मीडियम फ्लेम करके ही फ्राई करते हैं, और ये तो सबको पता होगा कि इससे हमेशा एक साइड ही सेके जाते हैं, दोनों तरफ नहीं सिकते हैं। तो मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया था और हाथ में हल्का-सा पानी लगा के इसके छोटे-छोटे से कचौड़ी की तरह इसको बनाया, तो मेरा पहला तो पलट गया था। पहला उसके ऊपर ही पलट गया था, तो पहला वाला तो मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं आया था, पर सिक तो अच्छा गया था। हल्का-हल्का सा इसको ऊपर से ऑयल डाल देते हैं पर पलटते नहीं है। दूसरा मेरा अच्छा आया था, और इसकी शेप एकदम गोल तो नहीं आती है, क्योंकि हाथ से करते हैं तो थोड़ा टेढ़ा तो हो ही जाता है। मेरा बेटा बोल रहा था कि मम्मी भारत का नक्शा बना रही हो आप। मैंने कहा हाँ, ये भारत का नक्शा ही है। तो मैंने ऐसे करके सारे हिस्से मेरे बन के रेडी हो गए थे, और देखो बच्चे काफ़ी शोर कर रहे थे, उसके बाद भी मेरे हिस्से बहुत अच्छे बने। दादी या नानी बोलती थी उसका भी कोई रीज़न होगा कि वो ऐसा क्यों बोलती थी, वो तो मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों बोलती थी। पर मेरे हिस्से तो अच्छे बन गए थे बच्चों के साथ भी। तो मैंने फिर ठाकुर जी को भोग लगाया था। सबसे पहले कुछ बनाती हूँ तो मैं पहले कान्हा जी को देती हूँ, उसके बाद ही बच्चों को देती हूँ। तो फिर आ जाती हूँ मैं अपने दुःख और सुख की साथी के पास। तो मेरे दुःख और सुख की साथी है मेरी मशीन। जब भी मेरा मूड खराब होता है ना तो मैं इसी पे आके बैठती हूँ, और जब भी मैं खुश भी होती हूँ तो भी मैं इस पे बैठती हूँ। मैं मशीन के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मुझे डेली कुछ न कुछ इस पे करना होता है। मैं आज बना रही थी कान्हा जी के लिए ड्रेस, क्योंकि होली की ड्रेस मैं नहीं बना पाई कान्हा जी के लिए, लेट हो गई थी। व्हाइट कलर की ड्रेस मुझे बनानी थी, तो मैं अभी बना रही हूँ और अभी पहनाऊँगी कान्हा जी को। तो मेरी ड्रेस भी बन के रेडी हो गई थी। नेट की ड्रेस मैंने कान्हा जी के लिए बनाई थी, साथ में लक्ष्मी जी के लिए भी बनाई थी, क्योंकि मुझे कान्हा जी के लिए हर एक त्योहार पे मैं नई ड्रेस पहनाती हूँ कान्हा जी को। कलरफुल वाली जो भी त्योहार होता है वैसी, तो मैंने कान्हा जी को ड्रेस पहना दी थी, और उनके साथ मैंने खेली थी होली, क्योंकि भाई कान्हा जी का ही त्योहार है, होली तो कान्हा जी का ही त्योहार है और उनके साथ तो होली खेलना बनता है। तो मैंने सबसे पहले होली कान्हा जी के साथ ही खेली थी, उसके बाद मैं किसी और के साथ होली खेलूँगी। थोड़ा-सा कान्हा जी को खिलाया भी था मैंने। एकदम लड्डू गोपाल मेरे बड़े क्यूट हैं, छोटे से हैं बहुत, तो बड़े प्यारे से हैं। मैंने ये चारों कलरों से कान्हा जी को लगाए थे। सबसे पहले मैंने कान्हा जी को कलर लगाए, उसके बाद अब कोई और होली खेलेगा इनसे। तो फिर मैं आ जाती हूँ टेरेस पे, कल ग्रहण पड़ने वाला है, तो मैंने आज ही तुलसी के पत्ते तोड़ के रख लिए थे, क्योंकि खाने के ऊपर ना तुलसी के पत्ते रखे जाते हैं ग्रहण पड़ता है तो। तो मैं आज ही सारे पत्ते तोड़ के ले गई थी। तुलसी मेरी सूख गई हैं, मैं डेली पानी देती हूँ लेकिन फिर भी तुलसी सूख गई है। मेरा आज पूर्णमासी का व्रत है, तो सबसे पहले मैंने चंद्रमा को अर्घ दिया था, उसके बाद ही मैंने अपना व्रत खोला था। अभी तो चाँद जल्दी निकल आता है, तो मैंने चाँद को अर्घ देके अपना व्रत खोला था। फिर हम खाना खा के हम चले गए थे होली पूजन करने के लिए। तो होली में 7 साढ़े 7 बजे आग लग गई थी होली में, जहाँ तक है। तो मेरे यहाँ पे ऐसा रूल्स है कि लेडीज़ें पूजा नहीं करती हैं होली की। तो मेरे हस्बैंड ने और मेरे बच्चों ने, दोनों बेटा ने और हस्बैंड ने पूजा करी थी। उसके बाद बच्चों ने खेली थी थोड़ी-सी होली, वहाँ पे अपने फ्रेंडों के साथ गुलाल की होली बच्चों ने खेली थी, और साथ में लड्डू ने भी बहुत खेली थी, उसको तो होली बहुत पसंद है।
पहले तो वो छोटा था लेकिन अभी वो 2 साल का हो गया तो सब समझने लगा है। इतना ज़्यादा खुश हो रहा था, बच्चे खेल रहे थे तो उनको देख के बहुत ज़्यादा। वो तो आने का मन ही नहीं कर रहा था उसका, तो इतना ज़्यादा मस्त हो गया था होली खेलने में वो, देखो भाग रहा है ये। स्लीपर उतार के फेंक देता है कहीं जाते हैं और ऐसे ही नंगे पैर दौड़ रहा है। तो फिर हम घर पे आ जाते हैं और इसको अभी सीढ़ियों पे चढ़ने का बहुत शौक लगा है, तो अपने आप से ये सीढ़ियों पे चढ़ के जा रहा था, मुझे बुला रहा था पीछे से। तो मेरा ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्यारा सा कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मैं अपने घर पे अभी आ गई हूँ अपने बच्चों के साथ में। तो मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सभी को हैप्पी होली मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।